मंगलम विद्वान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्ते मे साराय शिवानुभूत्या चिकाशते चित्सेवाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिते आत्मरूपेण याहि सिन्धुतरो समय सार बंदतिकार का अंतिम कलश, अंतिम अमृत कलश आचार्य अमृतचंद्र देव इस कलश में ज्ञान की महिमा करते हैं। श्लोकार्थ पे चर्चा हो चुकी है, भावार्थ पे हो चुकी है। पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतना अद्भुत एक कलश है, यानी हमें बंधन को नष्ट करने के लिए, बंध तत्व को वास्तव में भगाने के लिए, बंध रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान ज्योति को अगर हम प्रज्वलित करते हैं और ज्ञान का हम सदुपयोग करते हैं, ज्ञान को हम यथार्थ तरीके से साधते हैं, विज्ञान रूप से साधते हैं, तो ये समस्त बंध का अभाव होवे और ज्ञान अपने आप में विस्तार को प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत चर्चा इस कलश में आई है। अब मैं पाठ करते हुए हम गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से चर्चा करेंगे। देखो, रागादीनामुदयमदयं धारयत् कारिणानां कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्यैव प्रणुद्य ज्ञानं ज्योतिक्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत् तद्वद्यत्वत् प्रसरमपरः कोऽपि नाश्यावृणोति। हिंदी पढ़ रहे हैं। बंध हेतु रागादि उदय को निर्दयता से दिया उखाड़, रागादि के कार्य बंद सब दूर किए जिसने तत्काल। अद्भुत अनुवाद किया है। बंध हेतु रागादि उदय को निर्दयता से दिया उखाड़, रागादिक के कार्य बंद सब दूर किए जिसने तत्काल। क्या हुआ उससे? मोह तिमिर का नाश किया, वह ज्ञान ज्योति बिंबली प्रकार, ऐसी सज्ज हुई अब जिसका रोक सके नहीं कोई प्रसार, रोक सके नहीं कोई प्रसार, है ना। यानी एक बार ज्ञान ज्योति सज्ज हुई, कई बार कहता हूँ कि एक बार ज्ञान पर्याय खड़ी हो गई, कर्म थर थर कांपते हैं, है ना। कर्म परमाणु रज होकर बिखर जाते हैं, नए कर्म आने की हिम्मत नहीं करते, और कर्म का कारण रागादि छू हो जावे, है ना, रागादि समाप्त हो जावे। ज्ञान ज्योति लबालब आनंद से, है ना, विभोर होकर
अनंत काल का विश्राम को प्राप्त हो जावे। ये अद्भुत मार्ग है, ये आत्मा अद्भुत मार्ग है। देखो ये है ना, ये जो बच्ची है ना, ये ध्यानु, वो मुझे कल वो अशरीरी सिद्ध भगवान की भक्ति कर रही थी, तो ये मुझे पूछ रही थी कि वो फोटो रहता है ना ऐसा सिद्ध भगवान का, वो तो कि ये भगवान है। मैं तो हाँ, कैसे है ये भगवान? तो कि शरीर रहित हो गए, फिर उसे आनंद ही आनंद करना है उनको। अब ये शरीर में रोग होना और ये सब चिंता ही नहीं, तो इतना प्रमोद व्यक्त करे इतनी छोटी बच्ची, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसा देखो ये कहीं न कहीं है ना, कितना आनंद। भले भी इसको ऐसा भावासन हो जाता हो, ऐसा नहीं है, मगर जैसा भी वो बुद्धि में समझती होगी ऐसा है। इसीलिए मैं तो इसलिए बताया कि जीव को अगर ये समझ में आ जाए कि ज्ञान का हे गे उपाधि रूप अगर प्रयोग करना आ जावे, ज्ञान की चाल सही चले, हे गे उपाधि कौन है सात तत्व में, अगर ये विवेक आ जावे, वो चाल चले इतनी ज़बरदस्त, तो उसे बंद होने का सवाल ही नहीं है। बंद होने का कोई मतलब भी नहीं है, और दुनिया से बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई द्रव्य के साथ देखकर वहाँ उपयोग को रमाने का कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे महान ज्ञान ज्योति को प्राप्त होते हैं। अब गुरुदेव सिंह के प्रवचन के आधार से पेज नंबर कौन सा आए थे कल, वैसे खूब चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम विकल्प है कि पढ़ते हैं। पेज नंबर आप निकालें 368 है, 8वां भाग है, 8वें बार के प्रवचन है, रत्नाकर प्रवचन रत्नाकर। देखो इसमें 8वें बार का ही कहा, ठीक है, 8वें बार के प्रवचन 8वां नंबर का भाग, प्रवचन रत्नाकर 368। देखो जो अंत में भगवान आत्मा का संबोधन करते हैं ना गुरुदेव सिंह, भगवान तू सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत चैतन्य ने आनंद धाम छो ने, है ना, वो आगे से मैं आगे की कनेक्टेड है ना वो बात, यानी ये विकार हुए हैं ना, ये तेरा स्वरूप नहीं है ना। विकार के लिए जीने का क्या मतलब, विकार की पूर्ति करने का ध्येय बनाने का क्या मतलब, इतना असंस्कारित होने से क्या मतलब। विकार आवे वो बड़ी बात नहीं है, मगर विकार के लिए जीवन बिताना, विकार के लिए ही समर्पित रहना, है ना, ये सबसे बड़ा अपने साथ धोखा है। ये कह रहे हैं तो गुरुदेव से इतने प्रेम से कहते हैं कि भाई भगवान तू सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद है ना, तेरे में चैतन्य और आनंद की सत्ता से तू बना हुआ है ने, शाश्वत है, तू भगवान छो ने, आनंद धाम छो ने। कितना देखो ये हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता चलना चाहिए। ये भी आजकल स्वाध्याय ये अध्यात्म की मुख्यता से होता है, ये बोरीवली में सब स्वाध्याय करते हैं अभी भी घर बैठ के अर्पित आदि। तो देखो ये कैसे विज़न बनता है। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि स्वाध्याय करते हैं पर कमजोरी बहुत रहती है। देखो कमजोरी का ज्ञान करना गलत नहीं है, मगर फिर भी देखो उससे सामने अर्पित ने कहा कि कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है हमारी, है ना, कोई कमजोरी हमें क्या कर लेगी। तो स्ट्रेंथ का विचार करो। अनादि अनंत शाश्वत स्व पर को जाने उस अपेक्षा पूर्ण पर रूप होवे नहीं, वो शुद्धता क्या कुछ नहीं है हमारे आत्मा में, है ना। अशुद्धता का कारण ही नहीं मिलता, अल्पता के अनुभव करने का कोई रीज़न ही नहीं मिलता, है ना। ये तो बताओ स्वभाव है स्वपर को जानने रूप खिला हुआ, स्वपर प्रकाशक स्वयं को प्रकाशित करता हुआ पर को प्रकाश है, मगर पर रूप होवे नहीं, तो पूर्णता भी आ गई, शुद्धता भी आ गई। तो अब किस बात की चिंता, हमारे में कोई खामी हो तो हमें चिंता, तो है नहीं, अच्छा हमारे में तो है ही नहीं मगर किसी में भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि तू तो
जड़ जड़ेश्वर, तू चेतनेश्वर, है ने, તું સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છો ને, આનંદનું ધામ છો ને, દુઃખી થવાનું કોઈ કારણ તારામાં છે જ નહીં। तो समझ में देखो क्या संबोधन है। अगर कदाचित ये हमें भावासन हो जाए, हमें ये भाषित हो जाए कि मैं कैसे भगवान हूँ, क्यों भगवान हूँ, है ना, क्योंकि भगवान इसलिए कि तेरे में कोई अशुद्धता है नहीं, राग द्वेष रहित वस्तु हो तुम, इसलिए भगवान हो, है ना। तुम्हारे में ज्ञान दर्शन की लक्ष्मी है, भगवान है ना, लक्ष्मीवान। कौन सी लक्ष्मी है? ज्ञान ने आनंद नो भंडार छे ने। गजब की बात। तो ये हम भूल जावे बाह्य का दृश्य, हम भूल जावे कि ये बाह्य का जो है ना, ये पैकिंग, वो याद करना पड़े कि ये कौन है, याद करना पड़े कि ये पैकिंग किसका है ना, तो ये किसके संयोग में है। इतना हमारा ध्यान वहाँ से हटना चाहिए। समझ आया कि नहीं। देखो लौकिक में दर्शन तुम्हारा कोई विषय में रस हो तो भोजन पड़ा हो टेबल पे तो भी ध्यान नहीं जाता, रात हो जाती है पता नहीं चलता, है ना, आजू बाजू कौन बैठे हैं उसका ख्याल नहीं रहता। इतने अगर हम उसमें तन्मय हो सकते हैं तो हम जब अपने में अपना, जहाँ तन्मय होने का अधिकार है, जहाँ तन्मय हो जावे, है ना, उसमें रहे तो कहीं अन्याय नहीं होता, अर्थात तो अन्याय होने का अवसर नहीं रहता। जब तुम अपने साथ नहीं रहते, जब तुम अपने आप में तन्मय होकर अनुभव नहीं करते तो सब अवसर होता है ना, हमारे ही उस अपलक्षण क्रोधादि से स्वयं तो जलते हैं, स्वयं को तो नुकसान है ही, अपनी तो हत्या होती ही है आनंद की, पर उसका निमित्त पाकर हमारी जो चेष्टाएं होती है उससे कई जीव के प्राणघात में निमित्त बनता है, हमारा वो परिणाम बनता कि नहीं बनता। तो ये कहते हैं कि इतना गोरख धंधा, इतना खोटा धंधा करे और फिर तू कहे कि मैं मुमुक्षु हूँ, अर्थात तू कहे कि मुझे सुखी होना चाहिए, कैसे होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ तुम पहले ज्ञायक भाव की स्थापना करने वाले जीव की चर्चा है और प्रयोजन की ओर से मोक्षार्थी होना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रयोजन मोक्ष है तो ये बात तुम्हारे लिए झिझेगी। अगर तुम संसार अर्थी हो, है ना, धनार्थी हो, अर्थात तुम वास्तव में भोगार्थी हो तो तुम्हें ये बात नहीं जचेगी। भोगार्थी हो तो यही बात जचेगी कि कौन सी वस्तु नई आई है, बाज़ार में कौन सी गाड़ी नई आई है, बाज़ार में कौन सी अब नई डिश बन सकती है भोजन की, उसी में ही तुम्हारा उपयोग रमेगा। कुज्ञान है सब जो हमारे अप्रयोजनभूत पदार्थों में, है ना, आत्मा के सुख के साथ, अतीन्द्रिय सुख के साथ कोई भी प्रकार का, है ना, उसका योगदान नहीं। ऐसी चीज़ों में हमारा जीवन, हमारा ज्ञान बह रहा है। देखो ऐसा है, गजब की बात है। देखो ये कई बात है ना, ऐसा है। ये राख के लिए जीवन बिताने का क्या मतलब है, समझ में आया कि नहीं। ये होता ना, वो पापड़ को वहाँ चिड़िया बैठती ना, तो वो उसके लिए हीरे के पत्थर का उपयोग कर लेता है। ये है ना, ये सब कुछ ऐसे सब है। तो वो कहे बहू, है ना, हीरा का पैकेट पड़ा था पत्थर, तो वो बड़ी पापड़ बनाते घर में, तो वहाँ कौवा आदि आ जाते, तो बहू को ऐसा लगा कि पत्थर पड़े हैं, इस पत्थर को डाल के उड़ा देगा। समझ में आया ना। तो समझ में आया कि नहीं। बहू को लगा कि मैं चतुर हूँ। कौन सी बहू की बात है, समझ आया कि नहीं। ऐसा है, ऐसा है भाई, जबरदस्त समझने जैसा है, गजब की बात है। देखो ये तू सच्चिदानंद शाश्वत चैतन्य ने आनंदનું ધામ છો ને, આવા પોતાના સ્વરૂપનો આશ્રય લઈને પર તરફથી ખસી જાય છે ત્યારે તેને રાગદ્વેષ મોહનો ઉદય પામતો નથી, એને રાગાદિનો નાશ કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે। ઠીક है ऐसा। હા, આવા પોતાના સ્વરૂપમાં ધ્યાનારૂઢ થઈને 8-8 વર્ષના બાળકો પણ કેવળ જ્ઞાન પામીને મોક્ષ પધાર્યા છે। कभी हमने ऐसा उदाहरण लिया? हाँ, ये फलाना व्यक्ति ने 1000 करोड़ कमा के, है ना, इतना नाम कर दिया, इतना ब्रांड बना दिया, है ना, इतना प्रॉपर्टी ले लिया। ये कह रहे हैं कि तुझे अल्प सामग्री में रस है,
हमें अल्प में मज़ा नहीं आता, हमें अनंत चाहिए। क्योंकि एक 8-8 वर्ष के बालक केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। कैसी बात है, देखो, केवल ज्ञान पामीने मोक्ष चाला जाए छे। ये काम वास्तव में प्रशंसनीय है ना। ये बाकी क्या है तो ऐसा है। देखो कितना जबरदस्त कहा। आहा, इतना नहीं, वो 8 साल के बालकों के लिए नहीं कहा। आहा आवीज पोतानी शक्ति से, ये खूबी रही गुरुदेव की। जब तक तुम अपने पे नहीं आओगे तो दूसरे की खुशामद करने के पीछे तुम्हारा गंदा इरादा होगा। समझ में आएगी नहीं, मैं ऐसा मैं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। देखो मंदिर जाने का यही एकमात्र प्रयोजन है भगवान को देखने का, कि मैं ये बन सकता हूँ। अभी तक मैंने अपनी इस पोजीशन को धारण नहीं की, ये मेरे लिए बहुत ही है ना दुख का समाचार है ही। अभी तक मैंने ये कार्य नहीं किया। मैं तो कई बार है ना जैसे बोलता हूँ, प्रवचनों में कहता हूँ, अपने लिए सोचता हूँ कि हे भगवान, आपने आपका काम कर लिया, मैं क्यों यहाँ रखड़ रहा हूँ, है ना। भगवान को पूछकर स्वयं अपने के लिए ही सोचता हूँ कि एक हमारे जैसे ही जीव संसार में रहते थे, ये जीव भगवान बन गए, अनंत सुख आप लूट रहे हो प्रभु, तो मैं यहाँ संसार में क्या कर रहा, नहीं समझ में आया। जबकि मेरी भी ये शक्ति है, एक आत्मा परमात्मा बनता है, और जब मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों का धाम हूँ, है ना, मेरे में भी वह ज्ञान तत्व है, वही एलिमेंट्स है। उस एलिमेंट्स द्वारा मैं अपना परिचय करके उनमें सारे संसार से निवृत्त हो जाऊं, संसार से मुक्त हो जाऊं, ऐसा मेरे पास सामर्थ्य है और अवसर भी है। तो प्रभु हूँ अहिया केम छूं, हूँ अहिया सुकाम रहूँ छूं। ये बात मुझे इसमें से ख्याल आई। ये कहा ना, आवीज पोतानी शक्ति छे पण શું થાય, આયા ને, પણ શું થાય, એને કદી પરવાજ કરી નથી। जो अपनी चीज नहीं है उसकी तो परवाह करे, अपनी दरकार की नहीं। समझ में आया ना, शरीर को लेकर अपना मानकर दरकार की, है ना, आत्मा की दरकार नहीं की। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरी ये हड्डी टूट गई, मेरा ये हो गया, है ना, यहाँ शरीर फूल गया, यहाँ हो गया, पर ये मैं हूँ नहीं। आनंद करना, है ना, रोते रोते आया और रोते रोते ही जाएगा और रोते रोते ही रहेगा। रोने के अलावा कुछ आता नहीं तेरे। ये कड़क बात है। अरे आम થાય છે, કમર ઝૂકી જાય છે, એના પગમાં દુખે છે, વાડકી ખસી ગઈ છે, जाओ भगवान के पास समस्या लेकर। अरे तू जिसकी समस्या लेके आया है वो तेरी है ही नहीं। अरे तू भ्रम से चल रहा है अपने आप को, ये तेरी समस्या है ही नहीं। देखो मैं पौरुष आना चाहिए। मारे शू मतलब છે, मारे शू मतलब છે। आ माटीना ढगला प्रत्ये आटलो प्रेम केम છે? सड़े છે, गळे છે, जोड़ाय છે, छूटू पड़े છે। ये तो पूतगलनो धर्म છે, पूतगलनो स्वभाव છે। એને લઈને अरे मने आम थयुं, એ અહીંયા કહે છે ને। तूने कभी अपनी परवाह नहीं की। मैं चैतन्य स्वरूप भगवान हूँ। एक बार छूटा पड़ने की विधि सीख लो, वास्तव में आनंद आ रहा है। छूटा पड़ने की विधि, छूटा है ना, छूटा देख लो। ऐसी द्रव्य दृष्टि क्रिएट करो, ऐसी दृष्टि का दोहन करो कि कितनी भी मिली जुली चीज में आर पार करके देख ले कि अरे कुछ नहीं था। ये है वेद ज्ञान की धरा, ये है वेद ज्ञान की करवत प्रज्ञा छिनी। चलाने आना चाहिए, चलाने आना चाहिए। समझ आएगी नहीं? तो वो मेन बात है।
वास्तव में आनंद का अवसर है। पंचम काल क्या होता हमारे लिए? मुझे क्या मतलब आए ना મને શું પડી છે, શું पड़ी? देखो ये स्वभाव की ओर जाओगे तो ये मुझे क्या पड़ी है का फल आएगा, परायपन आएगा। बाकी स्वभाव के अर्थ नहीं गया, स्वभाव में नहीं गया और मुझे क्या पड़ी है तो वो दुखी 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 रहेगा क्योंकि विश्राम स्थान नहीं पाए। बहुत मुझे देखो ये गुरुदेव जी का कथन का क्या, कहाँ इसका अप्रोच है, कहाँ इसको है ना लगाना है, सुनना। ये कहा ना આવી જ પોતાની શક્તિ છે। 8 વર્ષના બાળકો કેવળ જ્ઞાન લઈને મોક્ષ ચાલ્યા ગયા અને તને 8 થી 6 ગણા 7 ગણા 55-60 વર્ષ શું કરે છે અહીંયા? क्या करते हो यहाँ? अपने घर नहीं जाओगे, मोक्ष नहीं पधारोगे? आनंद भगवान वहाँ जाके आनंद कर रहे हैं, तुम वहाँ नहीं जाओगे? अभी तक मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी शक्ति भी है प्रभु, आपने कह दिया मेरी शक्ति भी हूँ, शक्ति भी है। गुरुदेव श्री कहते हैं शू थाय, शक्ति तो छे पण एने एनी कदर ये है, एने कदी परवा करी ज नथी। सुनो, परना महिमा आड़े एने पोतानो महिमा भाष्यो ज नथी। उसे अपनी चीज महान लगती नहीं है, दूसरे की चीज ही अच्छी लगती है। बीजानी थाली में लाड़वो मोटो देखाय। 2 बच्चे हैं ना, लड्डू दो, तो मम्मी आपने उस बड़े भाई को बड़ा लड्डू दिया, ठीक है बेटा ये ले ले, नहीं वो बड़ा है, वो लड्डू जो, अरे तेरे ये देखने की दृष्टि का दोष है। जबरदस्त बात है भाई। देखो सुनना, परना महिमा आड़े ने पोतानो महिमा भाष्यो ज नथी। सुनना, आप धर्म क्षेत्र में आके भी क्या गलती करता है। बाहर में देव गुरु नो महिमा करे, गुरुदेव कहते हैं पण एमा शू छे? बहार में देवशास्त्र गुरुनो पण धर्म मानीने महिमा करे, पण एमा शू छे? ये तो राग छे। आखो दिवस लईने बेसे छे कि मैं 4 कलाक वाँच्યું ने 6 कलाक वाँच्યું ने मैं भक्ति करीने मैं पाठ बोल्यो। अब बहुत हो गया पर लक्ष्य, तुझे तो पर के साथ ही भाता है। समझ में आया कि नहीं? तुझे तो पर के साथ ही भाता है, अपने साथ तो कभी तूने अपना साथ निभाया ही नहीं। ये है, आप सोचना जरा, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्प। बस पर ही मन भाया है। अब स्वयं तो भाया ही नहीं उससे। ये कह रहे देखो, बहार में देव गुरु ने महिमा करे पण एमा शू छे? ये तो राग छे भाई, बंधनु कारण छे। अहीं बंधनु कारण एवा रागादीना उदयने आश्रयना उग्र पुरुषार्थी विदारती थकी ज्ञान ज्योति प्रगट थाय छे। जो आ धर्म अहीं कहे छे के बंधनु कारण एवा रागादीना उदयने आश्रयना उग्र पुरुषार्थी विदारती थकी कोना आश्रय? आत्मा ना आश्रय में। यही धर्म है भाई। तुम्हें ज्ञान का सही इस्तेमाल करना, श्रद्धा तुम्हारी सही जगह बैठ जाएगी, स्थिरता तुम्हें प्रदान हो जाएगी, स्वरूप के धनी बन के जीवो। पर के धनी बनने का, परनु धनी बनवानु खोटो उपाय छोड़ी दो। ये यही है भाई, ये जबरदस्त बात समझनी चाहिए। ऐसा है, देखो कब तक भूल करोगे? अरे भूल स्वीकार तो करो। भूल न करे भगवान, भूल का स्वीकार न करे वो शैतान, और भूल का स्वीकार करे वो इंसान।
समझ में आया कि नहीं? और भूल मिटावे वो वास्तव में भगवान। तो भूल ही तो स्वीकार नहीं करता, अधम है। શું કરવું છે અહીંયા, ક્યાં સુધી રહેવું છે અહીંયા? અહીંયા એટલે क्या વિકલ્પોમાં, क्या સુધી पार नहीं पड़े। जो जितना पढ़ो इतना कम है। देखो उपदेश सीखे तो इतने मंगलमय निदान है ये। और पढ़ूँ मैं, और पढ़ते एक आध दो पैराग्राफ देख। आहा हा, एक ज्ञान ज्ञान ज्ञाननो भंडार प्रभु आत्मा छे। इसका भावार्जन होता कि नहीं? ज्ञान ज्ञान ज्ञाननो भंडार, एनो अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि तेरे पास तेरा कार्य करने का सामर्थ्य बना हुआ है और तू ज्ञाता दृष्टा रहने रूप तेरा जीवन है ना, उस रूप तेरी शक्ति का भंडार है। ये कह रहे हैं, देखो लिखा है, अभी सुनना। ज्ञान यानी क्या? ज्ञानो भंडार से એટલે શું? ज्ञान यानी क्या? यानी यहाँ वेद ज्ञान को प्राप्त होने का सामर्थ्यशाली है। ज्ञान यानी इतिहासનું ભૂગોળનું એ વાली बात नहीं। देखो ज्ञान એટલે આ વકીલાત કે ડોક્ટરીના જ્ઞાન એ નહીં, ये બધા तो लौकिक कुज्ञान છે। कुज्ञान यानी क्या है? तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं ऐसा नहीं, मगर ज्ञो की ओर से, ज्ञो की मुख्यता से ज्ञान को है ना यूटिलिटी करना, तो ये इसकी उपयोगिता सही नहीं की। ज्ञान में ज्ञो की भीड़ इकट्ठी करने के अलावा तूने और क्या किया? जब ज्ञान की ओर गया तब भी मैंने ये जाना, मैंने इतना जाना। अरे जानने के स्वभाव वाला मैं हूँ, जानने में आने वाले पदार्थों के साथ नाता नहीं है, ऐसा ज्ञान प्रसिद्ध करता है। ज्ञान ऐसा हर समय इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि तू एक है, तू सुंदर है, तू शुद्ध है, तू स्वच्छ है, तू परिपूर्ण है, तेरा पर से कोई आधार लेने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा ज्ञान है ना, वास्तव में अपने ज्ञाय को, ऐसी शक्ति वाला ज्ञाय को प्रतिनिधित्व करता हुआ ज्ञान निरंतर प्रकट है, प्रसिद्ध है, ये कह रहे हैं। तो उस ज्ञान को तूने ज्ञेयों के बीच में खो दिया। क्या कहा? ज्ञेयों के बीच में खो दिया। खो दिया यानी बर्बाद कर दिया। आने जाणું છું, ઓલાને જાણું છું, જાણવાના નામે જાણનારને જાણું છું, अथवा जानवा वालों छे हूँ छू, ऐसा तुझे कभी आया नहीं। अपने पास तू कभी आया नहीं कि जो अब उस रूप तू था उस रूप है और रहेगा। ये कह रहे हैं, समझ आया कि नहीं? गजब की बात है भाई। ज्ञान એટલે આ લૌકિક જ્ઞાનની વાત નથી। सुनना कितनी बात करते हैं। ज्ञान यानी ये उघाड़ मात्र, बहुत कुछ जानने की ज्ञेयों की ओर से ज्ञान की महिमा नहीं करना। एक दूसरा 5-25 हज़ार पगार મળે એ બધા पैसा બધા जड़ અને धूड़ છે। कितनी बातें कही, 3 बातें कहने वाले, सुनना एक पॉइंट। ये जो तू ज्ञेयों की ओर से, मैं ये जानता हूँ, मैं पदार्थों के बारे में मुझे बहुत खुलासा है, तो एक तू जानने वाला तू है वो भूल गया, ये भूल कर दी, तो फिर ये पदार्थों को जानने वाला जो मैं हूँ, तो जानने वाले की महिमा नहीं करी और ज्ञेयों की महिमा करी, ज्ञान के उगाड़ की महिमा करी। एक समय जितने ज्ञान की तूने महिमा की, जानने का भंडार हूँ, जानने का सामर्थ्य मेरा है, मेरे में जानने के अलावा और क्या हो सकता, ऐसा तूने अनुभव नहीं किया, तो उगाड़ पे तू रीझ गया। एक दूसरा, ठीक है आ 5-25 लाख रुपया आवे ये धूड़ है, बे जेना पर तू मोहित था कि कैंसल करते जाओ एक एक। तीसरा, सुनना, जेने ज्ञान नहीं ये अचेतन जड़ है। कौन? जो आ शरीर, तो शरीर पर मोहित हुआ, पैसे पे मोहित हुआ, ज्ञान के उघाड़ पे मोहित हुआ, तीनों तरफ अज्ञान चल रहा। समझ में आया ना? देखो आ शरीर है, इन्हें खबर है कि हूँ शरीर छू ना बापू, ये तो जड़ माटी धूड़ है। जाननारो तो अंदर चैतन्य प्रकाश तो पूज भिन्न है। अंदर એટલે શું? इसलिए जानना यानी ज्ञेयाकार ज्ञान में जान, उसके भीतर ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार रूप परिणमित ज्ञान, उसमें जाके देखे तो उसमें ज्ञान विद्यमान है। उसमें तेरे कोई भी पदार्थ, शरीर से क्या संबंध, वो स्वयं जड़ है, अचेतन है। पैसा धूड़, ये तो બધું મેલ છે, ये तो धूड़ છે। और उघाड़ रूप ज्ञान, एक समय के उघाड़ पे तू ब्रीज गया, या तू जानने का भंडार है,
जड़ से भिन्न है। देखो लिखा, ये तो जड़ माटी धूળ છે, જાણનારો અંદર ચૈતન્ય પ્રકાશનો પુંજ भिन्न છે, અને આ શરીર તો જળ પરમાણુનો ઢગલો છે। अब सुनना, बहुत बड़ी बात करते हैं। जुओ, ધૂળમાંથી ગૌ થાય, ગૌમાંથી રોટલી થાય, અને રોટલીમાંથી આ માંસ લોહી આદિ થયા। બાપુ, આ તો બધા પરમાણુઓની દશાનો, આ તો બધું પરમાણુની દશાઓ, પરમાણુ પોતે કાયમ રહીને સ્વતંત્ર બદલ્યા કરે। अब क्या लिखा, आत्मा एनु શું કરે, आत्मा एनु શું કરે, કંઈક કરે? જ્યારે માટીમાંથી ગૌ, ગૌમાંથી રોટલી, રોટલીમાંથી આ માંસ આદિ है ना, ये संबंधी एनो लोचो है ना, इसका स्कंद ढगलो ए माटीनो, એ પરમાણુ કાયમ રહીને બદલ્યા કરે। એમાં તે અહંકાર સિવાય શું કર્યું? જાણવાર રૂપે રહે છે, જાણવારનું કાર્ય કરે છે, એ તો આત્મા સંબંધી પહેચાન છે, પરંતુ એને ભૂલીને તે અહંકાર સિવાય શું કરે? એ કહે એનું આત્મા શું કરે? કાંઈ ના કરે, જાણે માત્ર। જાણવાનું ભૂલી जाए, જાણવા रूप स्वभाव ने ढाकी दे અને उसको तिरोभाव कर दे, तो अहंकार करके इसके अलावा और क्या करे? दुखी होने का धंधा मत कर, ये कह रहे। सुनो, यहाँ कहते શું કરે? કાંઈ નહીં, પણ એનું લક્ષ કરે તો પર્યાયમાં રાગાદી વિકાર થાય છે, અને એનું લક્ષ છોડે, જેમ છે એમ માને, સ્વભાવનું લક્ષ થાય। સ્વભાવ જે છે એનો સ્વભાવ પરિણમે છે જ્ઞાનરૂપ, એનું લક્ષ કરે, ધ્યાન જાય એના ઉપર, તો એમાં આરૂઢ થાય, એનો આશ્રય કરે, તો શું થાય? કર્મ કપાય, कर्म खपाए, आनंद की प्राप्ति था। ये जो जितना पढ़ो इतना कम। देखो जबरदस्त है ना। अरे हाँ, अब और ले लो एक पैराग्राफ। हाँ, कार्य विविधम बंधम, તે રાગાદી રૂપ કાર્ય રૂપ અનેક પ્રકારના બંધને હમણાં તત્કાળ જ दूर કરીને। अब ये क्या करे? अब तत्काल दूर करना है ना। कर्म के बंध का कारण, रागादि भाव का कार्य क्या है? कर्म बंद करना। रागादि भाव का कार्य क्या नहीं है? सुख देना नहीं है। रागादि भाव का कार्य आत्मा को टिकाना नहीं है। रागादि भाव विकल्प से आत्मा सुखी नहीं होता, और इसका कार्य क्या है? दुखी करना, दुख का फल देना, और आगे भी दुखी हुए ऐसे कर्म का पाक है ना, पाक करना, ये दूरी कर्म को लाना। तो ये कहते उसको तत्काल दूर કરીને। શું કહે છે? પઢો 316 કે પરના લક્ષ્ય થતા પુણ્ય પાપના કાર્યને નૈમિતિક બંને ભગવાન આત્મા સ્વરૂપ સ્વસ્વરૂપના આશ્રય તત્કાળ જ દૂર કરી નાખે છે। अब तत्काल का अर्थ बताएंगे। તત્કાળ જ એટલે કે જે સમય જે સમયે પ્રકાશ થાય તે જ સમયે અંધારું જાય, અને જે સમયે અંધારું જાય તે સમયે પ્રકાશ થાય, બંનેને કાળ ભેદ નથી। यानी जब ज्ञान हुआ, जब ज्ञान में भेद ज्ञान हुआ, तब तुरंत रागादि के कारण पर लक्ष्य छूट गया, और तुरंत तत्काल अनंत संसार का बंद करावे ऐसे कर्म आना थंभ गया, और जो अपने कोटे में पड़ा था है ना, वो सब निजरा होके बह गया, जल गया। तुम सोचो, एक आत्मा में ध्यानारूढ़ होते हैं, वो क्या कमाल कर देते हैं, समझ में आया ना। ऐसी ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है, प्रकाश देती है, अशुद्धि को जलाती है ना, सही अपने संपत्ति को दिखाकर अमीर बनाती है। ऐसे रत्नत्रय जिसके प्राप्त हुए हो, उसको किस बात की चिंता? समझ में आया कि नहीं? कि ख्याल में आवे से कोई बात? क्या गजब की बात। देखो, बहुत सुकून से रहो। ज्ञान प्रकाश हो जाए तो अंधकार दूर किया, अशुद्धता जल गई उस अग्नि में, समझ में आएगी नहीं। और उसने अपने तिजोरी को बता दिया, अपने खजाना बता दिया, है ना। ये भीख मांग के कब तक रहना? शर्मजनक भाव कब तक? कब ये टले शर्मजनक भाव? क्या लेना देना? ये पॉइंट बराबर याद रखना। तुम इसे अपने जीवन का ये मंत्र बना दो, क्या लेना देना।
समझ में आया? शरीर में रोटी आई, क्या लेना देना? रोटी उपलब्ध नहीं हुई, क्या लेना देना? शरीर पड़ा रहा, मैं चला गया, मुझे क्या लेना देना? इसमें ही मजा है। कहीं भी किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है ना? मुझे अपने स्वभाव से लेना देना है और मैं स्वभाव रूप स्वयं हूँ। मजा करो। ये है बातें, बहुत अद्भुत 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 चीज़ें हैं। ऐसा है देखो इसमें आप कहते कि જેમ જે સમય પ્રકાશ થાય તે જ સમય અંધારું જાય અને જે સમય અંધારું જાય તે જ સમય પ્રકાશ થાય. બંનેને કાળભેદ નથી. અંધારું જવાનો ને પ્રકાશ થવાનો એક જ કાળ છે. તેમ ભગવાન આત્મા જે સમયે પરનું લક્ષ છોડીને પર તરફના ઝુકાવના પુણ્ય પાપના ભાવ છોડે છે તે સમયે સ્વભાવના લક્ષમાં આવે છે અને સ્વના આશ્રયવાળી નિર્મળ પણ નથી પ્રગટ થાય છે અને તે સમયે વિભાવ વિકારનું કાર્ય જે બંધ તે દૂર થઈ જાય છે અને આત્મામાં સ્થિર થવું તે વિકાર અને વિકારના કાર્યનો અભાવ થવું એ બંનેનું કાળ એક જ છે. બસ. अभी देखो एक प्रश्न है तो किसी को ऐसा लगा હવે આમાં શું કરવું, आमा शू करવું? ये वेद ज्ञान की बात उसे जचती नहीं. उसे ऐसा लगता है कि પછી આ પૈસા કમાયા એનો સદુપયોગ કરવો કે પછી શરીરનો સદુપયોગ કરવો એવું કાંઈ તમે કહેતા જ નથી, है ना? ये शरीर को तपाओ, शरीर को ये करो, या फिर कोई पैसे आए हैं तो मंदिर बंधवाओ, उसका सदुपयोग करो. धर्म के नाम पर तो ये सब हमने सुन रखा है, ये तो आप कहीं कहता ज नहीं. उद्देश्य आ रियल प्रश्नों है. ये कह रहे कोई बीच में तो कहे अरे સાંભળને ભાઈ તું પરનું શું કરી શકે છે? કાંઈ જ નહીં. શું કરવું છે શરીરમાં? બતાય ને શું કરવું છે તારે, શું કરવું છે? શરીર સ્વયં એને માટીમાંથી, ગૌમાંથી રોટલી, રોટલીમાંથી લોહી માંસ પરુનો ઢગલો, એ સ્વયં પરમાણુ પરમાણુ पे ટકી અને એ પ્રમાણે પનમે છે. તો આ શરીરનું તારે હવે શું કરવું છે? શું કરવું? अहंकार करवो छे? अरे वेद ज्ञान कर ने, संबंध है नहीं, संबंध है ज नहीं, एम नक्की कर तो संबंध नो भ्रम टूटी गयो, आनंद में रहे भैया कहे से. तो उसे रागादि फिर उत्पन्न नहीं होते और रागादि का जो कार्य है तो कर्म के बंद करने का वो भी समाप्त हो जाते हैं. ऐसा है. अब कहते हैं कि ऐसी ज्ञान ज्योति उसे सज्ज हुई. पेज निकालो 370. कैसी हुई જ્ઞાન જ્યોતિ? એ સારી રીતે કેવી સજ્જ થઈ? તો કહે છે એવી રીતે સજ્જ થઈ કે તેના ફેલાવનું બીજું કોઈ આવરી શકે નહીં. यानी ज्ञान ज्योति, मान लो कि वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई तो अब वो ऐसी सज्ज, सज्ज शब्द बहुत सज्ज हो गई, सज्ज हो गई. यानी अब कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर पावे. ऐसी अद्भुत बात यहाँ इन्होंने कही है. इसीलिए अब ऐसी निर्मल ज्ञान ज्योति को फैलाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता. तुम्हें कोई दुखी करने के लिए बाहर का कोई उदय यानी मजबूर कर नहीं सकता. पहले भी नहीं करता था मगर तू स्वयं उसका लक्ष्य करके दुखी होता था. अब कोई अभी कैसा भी उदय आवे, अब तुम्हें तो वो तो नाटक है, नाच है. तो वो ज्ञाता दृष्टा रहे कि वो प्रेक्षक बन के तुम उसे साक्षी भाव से देखते हुए आत्मा के अनुभव में आनंद में रहते हो. ऐसा कब होगा? समझ में आ कि नहीं? वेद ज्ञान ज्योति को प्राप्त होंगे तब होगा. ऐसी अद्भुत बात यहाँ आई है तो इसका विचार करना चाहिए. देखो मैं अंतिम पैराग्राफ पढ़ूँ इसके समापन में, है ना? ये तो अंतिम ज्ञान ज्योति की बात है गुरुदेव श्री के प्रवचन का. आहा કહે છે અનાદિથી પરિવસ્તુમાં સ્વામિત્વને પણ એ લીન હતો અને તેથી એને રાગદ્વેષ મોહને બંધન થતા હતા. બરાબર ને? પણ પરથી ખસીને, ખસને का अर्थ क्या? लक्ष्य छोड़. लक्ष्य छोड़ने का अर्थ क्या? तू मेरा मानता था वो मानना छोड़ दो. क्यों छोड़े साहब? है नहीं ना इसलिए छोड़े. तो फिर मेरा क्या है वो तो बता दो. तो कितनी बार बताया ये चिन्ह मात्र ज्योति, जड़हड़ ज्योति, है ना? चिद सच्चिद आनंद स्वरूप, आनंद नु धाम तू छो ने प्रभु, है ने? सदा सर्वने जाने पण ए रूपे थाय नहीं. स्वयं ने जानतो सर्वने जाने पण ए रूपे थाय नहीं. एवो साक्षी भाव को लिए हुए
तू दुनिया में प्रवाह रूप से रह रहा है, बह रहा है, ये तू है नहीं। एक बार तू अपने ध्यान में इस चीज़ को ले तो सही। ये कह रहे जहाँ अंदर आवी ज्ञान ज्योति, समाई जाए, समझाई जाए, समाई जाए, पमाई जाए, जड़ाई जाए। समझा नहीं? कह रहे तो ये देखो, ये लेखा अंदर જ્યાં અંદર સ્વસ્વરૂપમાં ચિદાનંદ ચિદ્રૂપમાં આવ્યો અને જ્યાં આવ્યો यानी लीन થયો અને अब किस बात की चिंता, स्थिर हो गया ना, शांत हो जाते कि नहीं, वो जो आग लगी है ना वो बिल्डिंग अपना नहीं है, तो चित्त शांत हो जाता कि नहीं, स्थिर हुआ कि नहीं, ठीक है अब लाओ भावते भोजन लाओ, अब भोजन लाओ, अब शांति से भोजन करते कि नहीं करते। ऐसे ही अब जब शरीर में कहाँ वो टूटा फूटा रोग हुआ, गिरा फिरा जो भी है, वो पूतगल के परिणाम मेरे तो जानने में आया तो जानने में आया ही आया, जानना कोई चिंता नहीं। अब क्या करो, विश्राम करो, विकल्प से विश्राम, यही भोजन, यही अतीन्द्रिय का भोज, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का भोजन। ये कह रहे हैं ત્યાં રાગાદી અજ્ઞાન હટી ગયું અને અતિ ઉજ્જવળ જ્ઞાન ધારા પ્રગટ થઈ। કેવી પ્રગટ થઈ? તો કહે છે એવી પ્રગટ થઈ કે હવે તેના ફેલાવનો કોઈ આવરી શકે નહીં, અને હવે इसे कोई मूर्ख बना सके नहीं। अब भ्रमित होने का कोई कारण बचा नहीं, क्योंकि ज्ञान खुल गया। ऐसा જેમ સૂર્યના પ્રકાશનો ફેલાવનો કોઈ અંધકાર રોકી શકે નહીં, તેમ સ્વ આશ્રય प्रकट થયેલી निर्मल ज्ञान ज्योति ना फैलावने कोई रोकी सके नहीं। ऐसी ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए आगे जो अंत में जो आ जाओ मूल ग्रंथ में, इसमें टीका लिखी है इस श्लोक पे। टीका क्या लिखी? थोड़ी सी टीका, आधी टीका सुनना क्या है। इस प्रकार बंद रंग भूमि से बाहर निकल गया। क्या अर्थ इसका? ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो ये जो बंद रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो गया, अथवा बंद जो नचाता था, बंद तत्व क्या करता था? नचाता था, है ना, नाटक, बंद का नाटक समाप्त हो गया, पोल खुल गई, बंद तत्व की पोल खुल गई। समझ में आया ना कि अरे तू परद्रव्य को अपना मान कर उसमें पड़ा रहता था, तो तू ये तेरा ये तो ये भ्रमित था, ये सब पोल ज्ञान ने खोल दी कि नहीं नहीं वो तेरा है ही नहीं, है ना, तू चैतन्य स्वरूप है, वो तू है, पोल खोल दी, तो अब वहाँ रुकने का कोई अवसर नहीं। अब बंद में बंद रहा ही नहीं, बंधने का कोई मैटर ही नहीं रहा, प्रसंग ही नहीं रहा। अब तो है ना मुक्त होकर गगन में विहरमान करता है ये आत्मा, आनंद का भोग करता है। देखो ये सत्य है, ये सत्य को तुम जल्दी से जल्दी अपना लेना। और सुनना, इतना ही नहीं, इस टीका पे फिर भावार्थ भी लिखा गया। भावार्थ क्या लिखा? सुनो। रंग भूमि में बंद के स्वांग ने प्रवेश किया था। रंग भूमि बताई नहीं, तो नाटक समयसार जो है वो नाटक के रूप में लिखा है, और वास्तव में अपने ज्ञान को रंग भूमि बनाओ तो अपने ज्ञान की रंग भूमि में बंद तत्व नाच रहा था। समझ में आया ना? वो नाच रहा था, बंद तत्व कठपुतली की तरह तुझे इधर इधर उधर 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 भमा रहा था। ये कह रहे हैं तो ये स्वांग था, ये स्वभाव नहीं था, ये एक्चुअल नहीं था, ये तेरी चीज नहीं थी, ये तेरी शोभा नहीं थी। तो ज्ञान ज्योति जब प्रकट हुई कि मैं फूकट में, मुफ्त में किसी को लेकर, कोई मुझे है ना ये अपना कोई मुझे कोई प्रेशर भी थोड़ी करता, कोई तुम्हें मजबूर थोड़ी करता, फिर भी मैं सामने से भूल कर उस पर वहाँ अधिकार जताना और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना और राग द्वेष को पैदा करना और अपने आत्मा को दुखी करना, ऐसा है ना, इस प्रकार से बंधन बहुत हो गया। अब ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई तो ये स्वांग जो था, ये कैरेक्टर जो था, वो कैरेक्टर में से मूल अपना स्वभाव जो था उसमें आ गया। जब ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, सुनना है ना, हुई कि तब वह बंद स्वांग को अलग करके बाहर निकल गया। समझ में आया ना? नाटक समाप्त हो गया, है ना। अब जीव परद्रव्य में बनने की मूर्खता नहीं करता, इसका नाम बंध का अंत आ गया, अबंध स्वरूप का आनंद आ गया। अब इसको और सार रूप में कहने के लिए इन्होंने एक सवैया काव्य लिखा।
वो है न 4 पंक्ति का है, मैं पढ़ के आज बंद अधिकार का समापन करते हैं। हमारे जीवन में भी बंध का अभाव हो जाए, है न, और वास्तव में बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष प्रकट होता है। वो प्रकट करने रूप उपादेय है तो स्वांग, मगर वो प्रकट करने रूप उपादेय है। बंध प्रकट करने रूप उपादेय नहीं है, वो छोड़ने रूप है ना, वो हे रूप है, छोड़ने रूप हाँ, छोड़ने रूप तत्व है, उसका त्याग करने रूप तत्व है, और मोक्ष प्रकट करने रूप तत्व है ना। त्याग और प्रकट की भाषा चल रही ना, ये उपादेय की बात तो अलग होगी, समझा ना, ये बातें हैं। देखो, जो नर कोय पर रज माही, सच्ची कण अंग लहे वह गाढ़े। ये सूर्य की गाथा ये आ गई है ना, ये जो ये था ना, ये शुरू की गाथा, जह नाम को भी पुरुषो, जो पुरुष है ना, ये देखो, जो नर कोय पर रज माही, है ना, सच्ची कण अंग लहे वह घाटे, है ना, अंग लहे वह घाटे, सच्ची कण શું થયું? लगे अंग लगे वह घाटे, लगे है ना, लगे यानी जो सच्ची कण, चिकन, चिकास को लगाकर जो कोई नर, जो कोई पुरुष रजमाही परे, है ना, रज से भरी हुई भूमि पर कसरत करे तो वह रज कण को ग्रहण करता है। ये लिखा ना, वह गाढ़े, वह धूल को ग्रहण करता है। अब सुनना, त्यो मतिहीन जू राग विरोध, लिए विचरे तब बंधन बाढ़े। कितना जबरदस्त लिखा है। इस प्रकार मतिहीन अज्ञानी जो राग विरोध, विरोध यानी द्वेष, राग द्वेष लेकर, है कर्तृत्व रूप राग द्वेष को लेकर विचरे, वह बंधन को गाढ़े, बंधन को बाढ़े, बंधन को प्राप्त होता। बराबर ख्याल में है ना। ऐसा अब सुनना, इसके अभाव करने की बात। पायस में उपदेश यथार्थ, राग विरोध तज निज चाटे। कैसा शब्द लिखा है ना, सुनना। पायस में उपदेश यथार्थ, राग विरोध तजे, फिर निज चाटे। कितनी बातें हुई, क्या लिखा है? पाए समय यानी समय पाकर, यानी काल लब्धि, उपदेश यथार्थ, देशना लब्धि, यथार्थ उपदेश पाकर, राग विरोध तजे, पुरुषार्थ है ना, राग द्वेष को तजे। कैसा करके तजे? निज को, निज चाटे, निज में लीन होके, है ना, निज में लीन होके, निज में डूबकर, स्वरूप में लीन होकर राग द्वेष को त्यागे, है ना। तो ये कैसे त्यागा? यथार्थ उपदेश लिया और वह काल लब्धि उसकी पक गई। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जब स्वरूप में लीन होता है तो क्या होगा? अब लिखते हैं, नाही बंदे तब कर्म समूह जू, आप गहे पर भाव निकाटे। क्या कहा? तब कर्म समूह का बंध नहीं होता और आपको ग्रहण जो करता है वो कभी भव से होता नहीं। सारे भव को काट दिया, अब भव भ्रमण का कोई सिलसिला रहा नहीं। कितनी शांति! सुनकर शांति हो तो प्राप्त करके क्या शांति हो? सुनकर अपेक्षित शांति हो। देखो, मेरे संसार का किनारा निकट आ गया है, यानी अब तुम्हें लगे कि तुम बीच में डूब रहे हो, तुम्हें एक वाहन, वो स्टीमर दिख जावे तो तुम्हें लगे कि हम अब किनारे पे पहुंचने वाले हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई तुम जेल में खड़े हो और तुम्हारा कोई हितेच्छु दिखे तो तुम्हें ऐसा लगे कि भी छूटने का निश्चित है। यहाँ तो कहते हैं कि तुम्हें जब ये वास्तव में आत्मा का अनुभव होवे तो ये कह रहे हैं कि उसे अब भव का डर नहीं लगता, क्योंकि भव का अभाव होने का प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से ये बंध में नहीं रहने के लिए, अबंध स्वरूप को अनुभव करने के लिए इसमें प्रेरणा दी है। और अंत में लिखते हैं, इस प्रकार श्री समय सार की
श्रीमद् भगवत कुनकुन आचार्य देव प्रणीत समेसार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विचित आत्मख्याति नामक टीका में बंध का प्ररूपक 7वां अंक समाप्त हुआ। आज बंध अधिकार समाप्त हुआ और अब बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हम कल से करेंगे। बहुत छोटा अधिकार है मगर बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि मोक्षमाज आत्मानु भलू है, मोक्षमाज आत्मानु हित है। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करना है, फिर भी वह मोक्ष दृष्टि का विषय नहीं है ना। वह वास्तव में सादी शांत या सादी अनंत काल होने वाला वास्तव में वो एक पर्याय है और मैं अनादि अनंत हूँ। तो इस प्रकार से बात चर्चा आने वाली है। और मोक्ष अधिकार में एक विषय बता दूँ, मोक्ष अधिकार में मोक्ष के कारण की चर्चा है, मोक्ष के स्वरूप की चर्चा नहीं है। क्योंकि मोक्ष के कारण की चर्चा है अर्थात वेद ज्ञान की चर्चा है। वो वेद ज्ञान ज्योति वह अखंड ज्योति को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अखंड ज्योति की चर्चा यहाँ की है, कैसे प्रकट करनी है वो सारी बात हम कल से प्रारंभ करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।